नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में हफ्ते का हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित किया गया है। जिस तरह सोमवार भगवान शिव को, मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के लिए व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे और खूब धन की वर्षा हो, तो गुरुवार के दिन शाम के समय कुछ विशेष उपाय यह करें। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गुरुवार शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की जड़ में 1 रुपए का सिक्का दबा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी और घर में कलह कलेश भी नहीं होगा। अगर आप आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखना चाहते हैं तो भगवान के गोविंद स्वरूप को दही में चीनी डालकर भोग लगाएं। साथ ही भगवान के चरणों में पीले फूल अर्पित करें। अगर आपकी बिजनेस की गति धीरे धीरे धीमी पड़ी जा रही है तो आपको भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और दूध से बनी किसी पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दीपक में केसर के कुछ दाने डाल दें, साथ ही 1 इलायची डाल दें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में खटास चल रही है तो आपको शहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही बिना नमक का भोजन करना चाहिए। करियर में सफलता पाने के लिए भगवान के 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं। ओम भ्रीं बृहस्पते नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। यदि आप अपने जीवन में तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक तांबे का छोटा चौकोर टुकड़ा लें, उसके बीच में एक छेद करवाएं, फिर उसमें सफ़ेद रंग का धागा पिरोकर उसे अपने गले में धारण करें। यदि आपकी बहन या बुआ के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे तो 5 पीले रंग की कौड़ियाँ लाएं। इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करके कपूर की सहायता से जला लें। अब बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाएं। रिश्तों में सुधार आने लगेगा। अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, अच्छे बुरे की परख नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको नाग देवता की तस्वीर के आगे सिर झुकाना चाहिए, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। साथ ही दूध का दान करना चाहिए। अगर आपकी संतान आपका खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उससे बिजनेस खुलवाना चाहते हैं तो शुद्ध मिट्टी लेकर उसकी 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इन्हें सुखा लें। अब इन्हें रोज 27 दिन तक एक एक करके किसी मंदिर में रखवाएं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति चल रही है तो उसे निपटने के लिए आपको स्नान के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई नाग केसर का पेड़ ना हो तो आप इसे फोटो को भी लगाकर उसका दर्शन कर सकते हैं, पर उस फोटो में नाग केसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए और पेड़ हरा भरा होना चाहिए। समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए गुरुवार के दिन कोई चांदी की वस्तु लेकर आएं और उसे अपने घर के मंदिर में रखें, पूजा करें। उसे उस दिन वहीं रखे रहने दें और अगले दिन उठाकर आप उसे या तो प्रयोग कर सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं। यदि आप अपने पारिवारिक रिश्तों को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने भोजन में से 1 रोटी निकालकर अलग रखें। उसके 3 हिस्से करें। 1 हिस्सा गाय को दें, 1 हिस्सा कौवे को डालें और 1 हिस्सा कुत्ते को खाने को दें। अगर आप लेखन कार्य में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को उसकी जरूरत की चीज का दान करें। साथ ही केतु के मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः का 21 बार जाप करें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो एक बर्तन में जल लें, उसमें कुमकुम हल्दी डालें, प्रार्थना करते हुए बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही अपने भांजे को शर्ट गिफ्ट करें, कोई भी कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके मनोवांछित कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने सभी कामों में अपने घर वालों का, संतान का, परिवारजनों का सहयोग पाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को प्रणाम करके आसन बिछाकर विष्णु जी के ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार की शाम को 1 रुपए का सिक्का, 1 गुड़ की डली और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पास जाकर फेंक दें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होंगी।